हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्या करेंगे कि एक मॉड्यूल बनाएगी जो हमारा हैंड स्लाइड डिटेक्शन पता कर पाए। तो उसके लिए हमारा 200 पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ये सब शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा पिप इंस्टॉल मीडिया पाइप। हम इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया, हमने इंस्टॉल किया। अभी इस मीडिया पाइप की मदद से हम क्या करने वाले हैं, उसकी मदद से हम अपना हैंड डिटेक्शन करेंगे। और हम करेंगे एक और मॉड्यूल, उसका नाम है ओपन सीवी कॉन्ट्रिब पाइथन। तो इसको इंस्टॉल क्यों किया मैंने कि ओपन सीवी की मदद से हम कैमरा यूज़ करेंगे। आप सबने ओपन सीवी तो सुना ही होगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंपोर्ट ओपन सीवी लिखूँगा। तो हमारा ओपन सीवी इंस्टॉल हो गया। वो एक्चुअली ओपन सीवी नहीं है, CV2 है उसका नाम। मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है। और यहाँ पे लिखूँगा इंपोर्ट मीडिया पाइप हैज़ MP। तो मैं मीडिया पाइप भी इंपोर्ट हो गया। अब हम CV2 से इमेज लेंगे और मीडिया पाइप से उसको डिटेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या करें, CV2 से इमेज वीडियो कैप्चर करेंगे। CV2 डॉट वीडियो कैप्चर। हमारा कौन सा कैमरा लेना है, तो मुझे अपने कंप्यूटर का कैमरा लेना है। तो 0 नंबर है, तो वो मैंने ले लिया। तो मैं एंटर टिप के इसको एक वाइल लूप में डाल देता हूँ। एक चीज़, वाइल लूप बनाने के लिए हमें वाइल थ्रू लिखना पड़ता है। इससे जब हमारा वाइल लूप कैसे काम करता है, जब तक ये वाला कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता है तब तक वो काम करते रहता है। इसलिए मैंने इसको थ्रू कर दिया, तो ये कभी ख़त्म फॉल्स होगा ही नहीं। इसको मुझे लीव करना है तो मुझे ब्रेक डालना पड़ेगा। ये वो यहाँ पे ब्रेक लिख दूंगा तो ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि थ्रू हो गया ये वाइल थ्रू वीडियो कैप्चर। अब मैं इस वीडियो कैप्चर किया, उसको एक वेरिएबल में डाल देते हैं, कैमरा। और उस कैमरा वेरिएबल को यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे कैमरा डॉट रीड, और इसको भी एक वेरिएबल में डाल देंगे IMG और एको सक्सेस। तो इससे हमारा इमेज आ जाएगा इसके अंदर। सक्सेस से क्या होगा, सक्सेस पता करेगा कि हमारा ये कैमरा रीड हुआ या फिर नहीं, और ये इमेज के अंदर साथ देता चले जाएगा। फिर अब हम इमेज का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इस इमेज को शो करूँगा। यहाँ पे लिख दूंगा CV2 डॉट IMSO और इसका नाम लिख दूंगा विंडो का नेम। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे विन नेम। तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ इमेज, और यहाँ अभी के लिए मैंने वही लिखा, और यहाँ पे IMG। इसको अब हम रन करेंगे। राइट क्लिक किया, रन हैंड ट्रैकिंग टीप पर, और ये देखिए मेरा कोई एरर आ गया। अब ये एरर क्यों है, क्योंकि मैंने इसके अंदर एक वेट के लिए नहीं लिखा, वेट की। तो मैं लिखने वाला हूँ CV2 डॉट वेट की। मैं वेट की क्या लिखा हूँ कि 1 लिख देते इसके अंदर। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, देखते ही काम किया या फिर नहीं। इससे हमारा कैमरा ऑन हो जाना चाहिए, हमारा वीडियो जाना चाहिए। अब तो मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। तो देखिए मेरा वीडियो ऑन हो गया है, पर मैं इसको क्लोज करूँगा तो ये क्लोज नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैं कर दूँगा बाद में, जब हम ये पूरा ट्यूटोरियल ख़त्म कर लेंगे। अभी के लिए मैं आगे काम करता हूँ। अब मैंने इमेज ले लिया, अब मैं उसको डिटेक्शन करूँगा। उसके लिए मुझे मीडिया पाइप इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दूँगा MP हैंड्स
इज इक्वल टू mp डॉट सॉल्यूशंस डॉट हैंड्स और mp draw is equal to mp dot solutions डॉट ड्राइंग यूटिल्स। तो ये दोनों हमें इंपोर्ट कर लिया। अब इसके अंदर क्या करना है हमें, हैंड्स को मैं राइट क्लिक करूँ, कंट्रोल टिप के उसको क्लिक करूँ तो आपको दिखेगा कि मुझे एक हैंड्स डॉट पाई वाली फाइल में चला गया मैं। अब इसके अंदर ईगो क्लास है जिसका नाम हैंड्स है, जिसको हम कॉल करेंगे, जिसकी मदद से हम सारा काम करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ mp hand is equal to mp hands डॉट हैंड्स। तो इससे वो वाला फंक्शन कॉल हो गया, उसके हमें ब्रैकेट्स भी डालने पड़ेंगे। तो अब मैं इन सब को इसके ना जितना फंक्शन है वो सब इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसका ना प्रोसेस है वो सब को मैं इस्तेमाल करूँगा। तो इसको मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे लिखूँगा मैं mp hand डॉट प्रोसेस। हम इस इमेज को प्रोसेस करने वाले जो है हमारा img, और फिर ये जो प्रिंट आउटपुट निकलेगा उसको एक वेरिएबल में स्टोर करें, इसका नाम है आउटपुट, और उसका नीचे उसको प्रिंट करा देते कि हमें पता चले हुआ या फिर नहीं। प्रिंट आउटपुट डॉट, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा जो ये है ये मैं आउटपुट्स देता है। ये आउटपुट क्या है, तो मल्टी हैंड लैंडमार्क या फिर मल्टी हैंडेडनेस। तो हमें मल्टी हैंड लैंडमार्क चाहिए तो हम वो लेने वाले हैं। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। अब मैं या फिर मैं लिख ही देता हूँ डॉट मल्टी हैंड लैंडमार्क्स। तो मैंने इसको लिख दिया है। मैं चेक करो कि वही है ना, हाँ तो यही है। अब मैं इसको रन करूँगा तो मुझे इसका आउटपुट मिलेगा कि जब मैं हैंड दिखाऊंगा तो मुझे अपने हैंड का ये नीचे लिखा हुआ आएगा मेरा लैंडमार्क का एक्स वाई और जेड पोजीशन। तो मैंने ऑन किया और नीचे नोन लिखा हुआ आ रहा है। मैं हैंड रखता हूँ, मैं हैंड से नहीं हो रहा है, इसका रीज़न मुझे नहीं पता। तो ये अब हैंड डिटेक्शन होने लगा है। मॉड्यूल में कोई प्रॉब्लम आ गई थी। तो ये देखिए हमारा हैंड डिटेक्शन कभी कभी हो रहा है, कभी कभी नहीं हो रहा है। तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, मैं अपना एरिया चेंज करके बाद में कर दूंगा। अभी ये एकदम परफेक्टली हमारा ऐप काम करे। तो अब आप देखेंगे कि हमारे जो आउटपुट्स आ रहे हैं उसके अंदर लैंडमार्क नाम से कुछ आ रहा है, उसके अंदर एक्स वाई और जेड वैल्यू आ रही है। तो ये हमारे हैंड की पोजीशन का इमेज का रेशियो है, मतलब ये कितना वो पोजीशन है वो सब। तो इसका मुझे एक्स पोजीशन लाना अपने लैंडमार्क का, तो मुझे इसको विथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वाई को हाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए लिख दूंगा अगर इफ आउटपुट, यहाँ पे मुझे देखना है कि क्या बोलते हैं आउटपुट जो है वो मल्टी हैंड लैंडमार्क्स है या फिर नहीं है। इफ आउटपुट डॉट मल्टी हैंड लैंडमार्क्स, तो तुम क्या करो, उसके नीचे मैंने लिख दिया फॉर लैंडमार्क्स इन
फॉर लैंडमार्क्स इन, मैं एक बार देख रहा हूँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा। तो अगर मल्टी एंड लैंडमार्क्स है तो उसके लिए मैं लिखूंगा, उसके अंदर मैं इनपुट लूंगा तो वो है रिजल्ट्स डॉट मल्टी एंड लैंडमार्क्स, आउटपुट्स डॉट मल्टी एंड लैंडमार्क्स। और इसके अंदर मैं इसका जो पोजीशंस है एक्स वाई सब उसको भी एक्सट्रैक्ट करूँगा, उसका मैं एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं, हम इसका बस लैंडमार्क सब निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा जो इसका आउटपुट निकलेगा वो लैंडमार्क्स में चले जाएंगे। वो लैंडमार्क में क्या है कि इसके अंदर एगो आईडी है और फिर लैंडमार्क पोजीशन है। तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो हमारे पास ये थंब का एगो आईडी है, इसका एक आईडी है, इसका एक आईडी है, इसका एक आईडी है, हर चीज़ का एक एक आईडी है। तो उसके उसके मुताबिक यहाँ पे लैंडमार्क भी है। तो मैंने बस लैंडमार्क प्रिंट किया, आईडी भी प्रिंट करूँ तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। तो ये है हमारी दो चीज़ें उस डेटा के अंदर है, तो उन दोनों हम अलग अलग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इस तरीके से कि फॉर आईडी कॉमा लैंड, यहाँ पे लैंड ही लिख देते हैं, इन मल्टी हैंड लैंडमार्क्स नहीं, इन एनमरेट ये एक फंक्शन है, आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। लैंड डॉट, यहाँ पे क्या आएगा एक बार मैं देख लेता हूँ। लैंड डॉट लैंडमार्क्स, तो ये हो गया। तो यहाँ पे मैं इस आईडी को बैक स्पेस करता हूँ पहले। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ना मैं क्या करूँगा, इसका एक्स और वाई पोजीशन निकालूंगा। तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा, पहले मैं इसका विड्थ निकालना पड़ेगा, मेरा जो स्क्रीन है उसका विड्थ तो हाइट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए लिखूंगा HEIGHT कॉमा विड्थ कॉमा, हमारे एक मजबूरी है कि हमें यहाँ पे जेड भी देना पड़ेगा वेरिएबल, क्योंकि ये 3 तो वेरिएबल देगा, उसकी वजह से हमें एरर भी आ सकता है। तो हमें इमेज डॉट शो, तो हमारा जो यहाँ पे इमेज डॉट शेप, ये शेप का ब्रैकेट लगे एक बार मैं देख लेता हूँ, नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि हमारा जो इमेज है यहाँ पे ये हमारा आउटपुट जा रहा है स्क्रीन में, तो हमें उस स्क्रीन का विड्थ तो हाइट चाहिए होगा, तो इसमें आ जाएगा। और ये जेड पोजीशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इससे ये इमेज कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है। अब मैंने आपको जैसे बोला था कि हमारा रेशियो, इसको हमें हाइट और विड्थ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे, हमने हर चीज़ का रेशियो यहाँ पे आ रहा है, अब हम उसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, लिखेंगे यहाँ पे x कॉमा वाई इज इक्वल टू इंटीजर, एक इंटीजर वैल्यू होना चाहिए, डेसिमल में भी आता है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दे राउंड करके अपने आप। और उसका यहाँ पे हाइट इनटू हमारा जो लैंड आया है डॉट एक्स, इसका एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन हम निकालेंगे। तो ये हाइट से नहीं होगा मल्टीप्लाई, ये विड्थ से होगा एक्चुअली।
तो हमने ये कर दिया, इसको हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, यहाँ पे कॉमा डाल के स्पेस वी, तो यहाँ पे पेस्ट हो गया। इस हाइट, इसको हाइट में बदल देते हैं, बैक स्पेस डिलीट, यहाँ पे हम विड्थ डाल दिया, हाइट डालेंगे, एच स्मॉल होना चाहिए, तो हमने ये कर दिया। इसको वाई से मल्टीप्लाई करना है, तो इससे हमारा एक्स और वाई पोजीशन निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अभी के लिए हम बस अपने लैंडमार्क्स ड्रॉ कर देते हैं, फिर इंडिविजुअल लैंडमार्क्स को हम एक्सेस करेगा। हमने एक्स और वाई पोजीशन निकाल दी अपने, इनके मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को हटा देता हूँ और इसके बदले हम एक्स और वाई प्रिंट करते हैं। प्रिंट एक्स कॉमा वाई, जो प्रिंट हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि एमपी ड्रॉ जो हमने इंपोर्ट किया था उसकी हेल्प से करेंगे। एमपी ड्रॉ डॉट ड्रॉ लैंडमार्क्स डॉट ड्रॉ लैंडमार्क्स, इसका नाम लिख ड्रॉ करेंगे। पहले हमें इमेज देना पड़े तो IMG, फिर हमें लैंडमार्क की लिस्ट देनी पड़ेगी, तो वो है हमारा लैंडमार्क्स लैंडमार्क्स। फिर हमें आगे क्या देना होगा, तो उसके लिए मैं देख लेता हूँ। तो इससे हमारा काम बन जाना चाहिए। अब इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। इससे हमारा लैंडमार्क से ड्रॉ होनी चाहिए, ये होना चाहिए, पर पता नहीं हो गया फिर नहीं, चांसेस है कि हो जाए। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड चेंज करने के लिए कोई चीज़ रख लेता हूँ। अब उसके ऊपर हम हैंड लगाएंगे। मैं चीज़ बदल रहा हूँ। तो मैं अब प्ले रन करने जा रहा हूँ अपने फाइल को। मेरा विंडो मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं पहले इसको बंद करूँगा। तो मैं नॉर्मल बैकग्राउंड में भी ट्राई कर लेता हूँ। कैंसिल, गलती से कुछ टिप आ गया है। तो यहाँ पे मैंने हैंड दिखाया इसको, ये हैंड डिटेक्शन नहीं कर पा रहा है। और जैसे ही हैंड डिटेक्शन हुआ तो उस समय लिखा हुआ है कि लैंड नॉट आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है। डॉट इनमरेट लैंड मार्क्स डॉट लैंडमार्क। अब इसको रन करेंगे तो ये काम कर जाना चाहिए। तो ये रन हुआ, इसने मैं हैंड पहचान लिया है। मुझे लगता है मेरी लाइटिंग ज़्यादा है इसलिए मेरा हैंड नहीं पहचान पा रहा था, पर अब मैंने लाइटिंग कम की थोड़ी। देखिए हमारा हैंड डिटेक्शन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ यहाँ पे कॉमा कनेक्शंस लिखेंगे। तो कॉमा और यहाँ पे हैंड कनेक्शंस लिखने पड़ते हैं। MP, बस एक मिनट में चेक कर रहा हूँ कि मुझे कहाँ क्या लिखना है। हैंड्स डॉट हैंड कनेक्शंस,
तो इससे अब हमारा हैंड कनेक्शन, अब लाइंस भी ड्रॉ होगी। तो अब हम देखते हैं, तो मेरा अब हाथ तो दिख रहा है। देखिए अब मेरा बैकग्राउंड बदलने पे काम कर रहा है ये, क्योंकि हैंड डिटेक्शन नहीं कर पा रहा था इसलिए मेरे को कुछ दिख नहीं रहा था। तो अब देखिए मेरा सब दिख रहा है। मैंने पिल्लो लिया बैकग्राउंड के लिए, वो वाला बैकग्राउंड था मेरे पास, पिल्लो लिया ऐसे डिजाइनिंग वाला। तो हमारी काम कर रहा है, पर यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। मैं अगली वीडियो में रूम चेंज कर लूँगा। तो हमने आज हैंड डिटेक्शन कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा जो ये हैंड डिटेक्शन है, इससे हम ये पता करेंगे कि हमने किस साइड स्लाइड किया। तो अगले वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।